हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे वीडियो कंटिन्यूस बेस पे मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं आज का आर्टिकल, कैसे आप इंग्लिश न्यूज़पेपर को पढ़ सकते हैं, अपने इंग्लिश कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। यही एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीका है जिससे आप फ्री में इंग्लिश बोलना, इंग्लिश लिखना और इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग दी ICDS स्कीम। स्ट्रेंथन क्या होता है? मजबूत करना, किसी चीज़ को मजबूत करना स्ट्रेंथन करना होता है। तो स्ट्रेंथन करना, मजबूत करना, ICDS क्या होता है? इंटीग्रेटेड होता है, मतलब असिमुलेशन ऑफ द सेवरल थिंग्स, मतलब इकट्ठा होना, कम्युलेटिव इफेक्ट होता है ना। इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, चाइल्ड को डेवलपमेंट स्कीम चली हुई है, उसको स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। तो ये एडिटोरियल ऐसे दिया हुआ है कि भाई आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो एडिटोरियल स्ट्रेंथिंग द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम कंटेक्स्ट की संदर्भ में है। नॉट विद स्टैंडिंग। नॉट विद स्टैंडिंग का मतलब होता है, मतलब जो बात कर रहे हैं उसके अपोजिट में चलना। डिस्पाइट मतलब के बावजूद, डिस्पाइट होता है इसका सिनोनिम्स। कंटेंशन होता है विवाद। रिगार्डिंग द असेसमेंट मेथड्स ऑफ द वेरियस ग्लोबल सर्वे। तो कंटेंशन किसके बारे में? रिगार्ड के संदर्भ के बारे में। द असेसमेंट जो जांचना होता है, मेथड्स ऑफ द वेरियस ग्लोबल सर्वे, जो बहुत सारे ग्लोबल सर्वे होते हैं। इट इज़ ट्रू, ये सच्ची बात है कि दैट इंडियाज़ हाई प्रिवलेंस, इंडिया की जो हाई प्रिवलेंस प्रचलित होना ऑफ स्टंटिंग। स्टंटिंग क्या होता है? कोई किसी भी बच्चे की जो हाइट है अकॉर्डिंग टू द एज इज लेस देन द पर्सन इज कॉल्ड स्टंट। तो स्टंट मतलब जिस बच्चे की हाइट कम है अकॉर्डिंग टू एज, स्टंटेड बोलते हैं। वेस्टिंग क्या होता है? लो वेट अकॉर्डिंग टू दी उसकी एज के अकॉर्डिंग उस बच्चे की अगर मान लो लो वेट है तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। एनीमिया क्या होता है? खून की कमी होना। कंटिन्यूस टू पोज, ये कंटिन्यूस लगातार थ्रेट पोज हेल्थ रिस्क ऑफ द चिल्ड्रन एंड वुमेन। तो इससे क्या होता है? हेल्थ रिस्क हो रहे हैं बच्चों में और वुमेन में। इंडिया मस्ट स्ट्रेंथन, इंडिया को स्ट्रेंथन करना चाहिए, इट्स स्ट्रेंथन मजबूत करना चाहिए। इट्स एग्जिस्टिंग, जो हाल फिलहाल में सोशल सेक्टर स्कीम चली हुई है उनको मजबूत करना चाहिए। सच एज इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। टू टैकल मतलब किसी चीज़ को कंट्रोल करना है, उसको मतलब अच्छे से टैकल करना। टू टैकल दिस, इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए ICDS टारगेट्स चिल्ड्रन 0 to 6 ईयर। तो 0 से 6 साल के बच्चों को टारगेट करता है ये। प्रेग्नेंट वुमेन एंड लैक्टेटिंग मदर्स, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं, उन औरत को मतलब टारगेट करता है ये। उनको टारगेट ओरिएंटेड ये स्कीम है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। एड्रेसेस, ये इशू को रिजोल्व करता है, एड्रेस करता है नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन। जो नॉन फॉर्मल प्री स्कूल एजुकेशन लाइक आपको पता होगा कि लोअर किंडरगार्टन में जाते हैं बच्चे, UKG में तो इनफॉर्मल है जो आंगनवाड़ी एजुकेशन। 0 से 6 साल के बच्चों को प्री स्कूल जो होता है, प्री स्कूल एजुकेशन एंड ब्रेक्स द साइकिल ऑफ द माल न्यूट्रिशन। जो माल न्यूट्रिशन का विशियस साइकिल होता है, जहरीला साइकिल होता है, मतलब एक चक्कर होता है, उसको ही तोड़ता है। मोरबिडिटी, जो मतलब मोरबिडिटी होता है कि भाई डेथ हो जाती है उससे, एंड मोर्टेलिटी को रोकता है। व्हाट स्टडीज सो, स्टडी क्या दिखाती है? इम्पेरिकल, जो इम्पेरिकल होता है कि भाई हम मोस्टली रॉयल्टी से मतलब इसको बिलोंग या कनेक्ट करते हैं। तो जैसे UK को इम्पेरिकल रिसर्च हाइलाइट्स, जो वहाँ की रिसर्च हाइलाइट्स किया था कोरिलेशन बिटवीन द अर्ली लाइफ पॉवर्टी, जो कम टाइम पे पॉवर्टी होती है, एंड माल न्यूट्रिशन इन एडुकेट अपर्याप्त होता है, जो इनफ नहीं होता है। स्टिमुलेशन मतलब किसी चीज़ को प्रोवोक करना। जो इन एडुकेट स्टिमुलेशन मतलब उनको पर्याप्त मात्रा में प्रमोट नहीं किया जा रहा। लेटर कोग्निटिव, तो कोग्निटिव होता है जो किसी भी चीज़ को संज्ञान हो बोलते हैं ना, कोग्निटिव, उसको सोचने समझ नहीं सकती। लेटर कोग्निटिव एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं। स्टडीज़ हैव शोन दैट इंटरवेंशन फोकसिंग ऑन द न्यूट्रिशन, इंटरवेंशन होता है हस्तक्षेप, मीडिएट करना, हस्तक्षेप करना होता है ना। Intervention focusing on nutrition, education and health during the childhood can significantly improve human capital. ह्यूमन कैपिटल को improve कर सकते हैं, particularly in developing countries में। A study published in the World Development demonstrated the integrated child development positive impact on cognitive achievement.
कोई भी स्टडी पब्लिश की गई है इन द वर्ल्ड डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड, वर्ल्ड जो लेवल पे डेमोन्स्ट्रेटेड किया गया, डेवलपमेंट डेमोन्स्ट्रेटेड ICDS पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन कोग्निटिव अचीवमेंट्स स्पेशली अमंग गर्ल्स एंड दोज फ्रॉम इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज, जो कि बिलोंग करते हैं इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज फैमिलीज में रहते हैं। अनदर पीयर रिव्यूड स्टडी इन द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो प्रेस जर्नल्स, जो एक स्टडी के बारे में बात करेंगे जो कि रिव्यू की गई है आपस में, स्टडी इन यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो प्रेस जर्नल्स, जो USA में चिकागो जगह है वहाँ पे प्रेस जर्नल्स फाउंड दैट चिल्ड्रन हु आर एक्सपोज टू ICDS, जिन बच्चों को मतलब मिली हुई है ICDS की स्कीम की फैसिलिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 3 years ऑफ लाइफ कंप्लीटेड, जो 0.1 से 0.3 मोर ग्रेड स्कूलिंग देन दी हु आर वर नॉट, मतलब जिनको अच्छी हेल्थ न्यूट्रिशन की स्कीम का एक्सेस मिला हुआ उनकी जो परफॉर्मेंस 0.1 से 0.3%, मतलब एज कम्पेयर टू दी जिनको फैसिलिटी वो मिली नहीं हुई है, जो इस स्कीम में इंक्लूडेड नहीं है, उनके कोग्निटिव स्किल्स अच्छे हैं, ग्रेडिंग अच्छी है उनकी क्लासेस में। इन ए स्टडी पब्लिश इन दी नेचुरल लाइब्रेरी ऑफ द मेडिसिन, तो इनको हमें कोट करना पड़ेगा अपने आंसर राइटिंग में, जो भी स्टडी की गई है नेचुरल लाइब्रेरी मेडिसिन, इट वाज फाउंड दैट, ये पाया गया था एडोलसेंट जो किशोर अवस्था के हैं एज बिटवीन 13 to 18 हु बोर्न इन विलेजेस विद प्रॉपर ICDS इम्प्लीमेंटेशन शोड ए 7.8 इंक्रीज लाइकलीहुड ऑफ स्कूल एनरोलमेंट, मतलब 7-8% लगभग लगा लो, वो ज़्यादा बच्चे स्कूल में गए हैं जो इस एज के हैं। एंड एनरोलमेंट एंड कंप्लीटेड एवरेज ऑफ द 0.8 एडिशनल ग्रेड्स कंपेयर टू दी देयर पीयर्स हु डू नॉट हैव एक्सेस टू द ICDS, मतलब उनके ग्रेड भी अच्छे आए हैं, लगभग मतलब 1% लगा लो, 0.8% उनका अच्छा ग्रेड आया है। एज वी कमेंड मतलब रिमार्केबल, मतलब एक अच्छी ये जो चीज़ है रिमार्केबल, याद रखने यादगार जैसी चीज़ है, कमेंड इसकी सिफारिश करना। स्ट्राइड्स मतलब आगे, कमेंड किसी की प्रशंसा भी करना होता है, सिफारिश करना होता है। स्ट्राइड्स मतलब इसमें हमें आगे, स्ट्राइड क्या होता है, एक पग आगे बढ़ाना, जैसे होता है ना स्ट्राइड्स पूरी टांग खोल के चलते हैं, वैसे ही मेड बाई द ICDS इट इज़ इम्पेरेटिव टू एक्नॉलेज द प्रेसिंग नीड बहुत स्ट्रॉन्ग नीड है फॉर ए थोरो रीअसेसमेंट ऑफ आवर अप्रोचेज, थोरो रीअसेसमेंट करना अपने अप्रोचेज के, डिस्पाइट 4 decade ऑफ द रिलेंटलेस एफर्ट, 4 decade मतलब 40 साल से लगातार एफर्ट्स कर रहे हैं। द ICDS स्टिल फेसेस द हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन बहुत मेहनत टास्क, भारी टास्क है। एम्यूलिरेटिंग सुधार करना, एम्यूलिरेटिंग क्या होता है, सुधार करना। द न्यूट्रिशन एंड हेल्थ आउटकम्स फॉर चिल्ड्रन 0 to 6 year, 0 से 6 साल के बच्चों के बीच में। ए सिग्निफिकेंट फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स फोर्टिफाइंग द प्रोग्राम इज टू एम्पावर आंगनवाड़ी वर्कर्स, सिग्निफिकेंट होता है बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट स्टेप पहला स्टेप है टुवर्ड्स फोर्टिफाइंग बढ़ाना, द प्रोग्राम इज़ टू एम्पावर आंगनवाड़ी वर्कर्स, एम्पावर करना आंगनवाड़ी वर्कर को। दो द कॉर्नर स्टोर का नींव का पत्थर है जो है ICDS, दे आर फ्रिक्वेंटली स्ट्रेच बियॉन्ड देयर लिमिट्स, तो इनको ज़्यादा बढ़ाया गया लिमिट से बाहर। ये प्रिंसिपल ऑपरेटिव इन द पोषण 2.0 इनिशिएटिव, पोषण का कल हमने फिर आर्टिकल पढ़ा था, इसकी फुल फॉर्म होती है प्रधानमंत्री ओवरआर्चिंग हेल्थ एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम, बोलते हैं इनको पोषण 2.0। आपको पता होगा कि जो गांव में बच्चों को खाना मिलता है आंगनवाड़ी सेंटर में, या मिल्क पाउडर मिलता है, वो पोषण अभियान के थ्रू मिलता है, आपने कभी पैकेट पे देखा हो तो। दिस वर्कर्स बियर, जो भी वर्कर्स काम करते हैं, द ओनस होता है दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी, दारमदार ऑफ द एडवांसिंग चाइल्ड न्यूट्रिशन हेल्थ एंड एजुकेशन इन देयर कम्युनिटीज, देयर रोल were widely from employing modern technology like smartphone and application to practical tasks such as delivering health education, managing feeding program, मतलब उनको फीड कराना, दूध पिलाना, liaising with auxiliary nurses जो ANM के साथ वो करते हैं, उनके साथ संबंध बनाते हैं, बातचीत करते हैं। ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स, ANM की फुल फॉर्म है, देखो ये ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स एंड अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल, दूसरे हेल्थ केयर प्रोफेशनल की। एडवांटेज ऑफ मोर वर्कर्स, क्या एडवांटेज है ज़्यादा वर्कर्स की। एन एडिशनल आंगनवाड़ी वर्कर कुड बी एडिड, ये सीखने की बात है कि भाई कुड कहाँ पे आता है। कुड आपका आएगा, जैसे 2 जगह आता है, फ्यूचर के लिए भी यूज़ होता है, कैन की जगह फ्यूचर का अगर टेंस हो तो, या पास्ट में भी आता है, ये हमें देखना है। जैसे कुड बी यूज, जिसको यूज़ हो सकता है, एडिड इसका यूज़ होगा, कुड बी एडिड टू ईच ऑफ इंडियाज़, जो लगभग 13,99,661 आंगनवाड़ी सेंटर्स टू लेसन द लोड ऑफ दिस वर्कर्स, तो इन वर्कर का लोड कम करने के लिए। इम्प्लीमेंटिंग दिस अप्रोच कुड यील्ड एटलीस्ट 5 एडवांटेज, अगर इसको इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, अगर हम इसको लागू करते हैं, लागू करना
तो लागू करते हैं इम्प्लीमेंटिंग दिस अप्रोच, इस अप्रोच को लागू करते हैं कुड यील्ड, ये आपके लिए ला सकता है एटलीस्ट 5 एडवांटेज, 5 एडवांटेज जो फ़ायदे ला सकता है। फर्स्ट, इट वुड लीड टू बेटर हेल्थ एजुकेशनल आउटकम्स। इट वुड लीड टू, देखो यही वुड यूज़ हो रहा है, मतलब विल की पास्ट फॉर्म भी वुड होती है, बट यहाँ पे क्या है फ्यूचर में यूज़ हुआ जहाँ पे अनसर्टेनिटी हो। इट वुड लीड टू मतलब आपको संभावना है, श्योरिटी नहीं है, विल अगर श्योरिटी होती तो विल आता, बट इट वुड लीड टू बेटर हेल्थ एंड एजुकेशनल आउटकम्स। Second, the children who remained enrolled in exhibited reduced rates of child stunting and severe malnutrition। दूसरा ये क्या होता कि भाई जो एनरोल हो रखे हैं रिड्यूस रेट जो चाइल्ड स्टंटिंग और सीवियर मालन्यूट्रिशन है वहाँ पे और इंक्लूड हो जाएंगे। थर्ड क्या है, कॉस्ट ऑफ नेशनल वाइड रोल आउट ऑफ दिस मॉडल इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल एडवांटेज इट ऑफर्स। तो दूसरी क्या बात है कि द कॉस्ट ऑफ नेशनल लेवल पे रोल आउट ऑफ दिस मॉडल, इस मॉडल को लेके आना इज रिलेटिवली इनसिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण नहीं, इज कंपेयर टू द पोटेंशियल एडवांटेज इट ऑफर, जितनी ऑफर करता है। द एस्टिमेट लॉन्ग टर्म बेनिफिट, लंबे टाइम के बेनिफिट बेस्ड ऑन एक्सपेक्टेड इंप्रूवमेंट, जो मतलब आशा करते हैं उन इंप्रूवमेंट्स की इन द लाइफ टाइम अर्निंग्स वुड बी अराउंड 30 to 21 टाइम द एक्सपेंसेस, 13 से 21 टाइम हो जाएंगे एक्सपेंसेस के। फोर्थ, द न्यू आंगनवाड़ी वर्कर कैन बी गिवन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, जो चौथे नंबर की बात करें तो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं जो कैन बी गिवन, उनको दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कंसंट्रेटिंग ओनली दी प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। तो जो न्यू आंगनवाड़ी वर्कर हैं उनको दिया जाएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंसंट्रेटिंग किसी चीज़ पे फोकस करने की ओनली ऑन प्री स्कूल एंड अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। दिस वुड अलाउ एग्जिस्टिंग वर्कर्स टू डेडिकेट, जो एग्जिस्टिंग वर्कर हैं उनको डेडिकेट मोर टाइम टू चाइल्ड हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। It would also enable the आंगनवाड़ी वर्कर टू एक्सपेंड देयर आउटरीच एंड सर्व ए लार्जर नंबर ऑफ फैमिली। आंगनवाड़ी वर्कर की रीच बढ़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा बंदों को वो सर्व कर पाएंगे। फिफ्थ क्या है, अपार्ट फ्रॉम इम्प्रूविंग द वेल बींग ऑफ रूरल कम्युनिटीज़ की वेल बींग इंप्रूव करेंगे। दिस वुड क्रिएट जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर लोकल रेजिडेंट्स, पर्टिकुलरली वुमेन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी लेके आएगा। इट वुड लीड टू क्रिएशन ऑफ 1.3 मिलियन न्यू जॉब्स, 1.3 मिलियन जॉब आ जाएंगी। 1 मिलियन इज इक्वल टू 10 लाख for women across India. The operationalization of the Saksham Anganwadi and Poshan 2.0 proposal hinges on its status as a centrally sponsored scheme। तो जो ये है पोषण 2.0 अभियान है या सक्षम आंगनवाड़ी है, तो इनका ऑपरेशनलाइजेशन हो जाएगा, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। स्टेट्स गवर्नमेंट्स ओवरसीज जो देखते हैं इट एग्जीक्यूशन, वो निगरानी रखते हैं एग्जीक्यूशन की, इंक्लूडिंग एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग। कंसिक्वेंटली आंगनवाड़ी वर्कर्स रिक्रूट फॉल्स अंडर देयर जुरिस्डिक्शन, उनके जुरिस्डिक्शन से बाहर रहते हैं। गाइडेड बाय द रेगुलेशन एंड द रीजन स्पेसिफिक क्राइटेरिया। दिस डिसेंट्रलाइज अप्रोच मतलब क्या होता है, जो एक तो होता है सेंट्रलाइजेशन, एक जगह पर केंद्रित होना। डिसेंट्रलाइज अप्रोच मतलब सबके पास पहुँचे, प्रमोट्स टेलर्ड कस्टमाइज एफिशिएंट इम्प्लीमेंटेशन। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फंड फॉर आंगनवाड़ी वर्कर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रोवाइड करती है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए फंड एंड हेल्पर्स ओनोरेमियस ऑन द कॉस्ट शेयरिंग बेसिस। तो ओनर क्या होता है, सम्मानजनक कॉस्ट शेयरिंग बेसिस पे। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द डाटा हैव सोन ए सिग्निफिकेंट वेरिएशन इन इम्प्लीमेंटेशन, डाटा ने बहुत सारे वेरिएशन दिखाए हैं। डाटा की बात करें तो अलग अलग वेरिएशन आए हैं। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ICDS एंड द लेवल ऑफ स्किल ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर, जितना उनका स्किल है। दिस रिक्वायर्स, इसके लिए क्या जरूरत है, फर्दर इन्वेस्टमेंट इन द ट्रेनिंग प्रोग्राम। एडिशनली एग्जिस्टेंसी ऑफ द फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूवमेंट इन इंडिया एंड आंगनवाड़ी सेंटर कैन नॉट बी ओवरस्टेट, इसको ज़्यादा बताया नहीं सकता। ए डिस्कनसर्टिंग मतलब चिंता देने वाला 2.5 लाख सेंटर्स ऑपरेटेड विदाउट फंक्शनल सैनिटेशन फैसिलिटी। तो बिना सैनिटेशन फैसिलिटी के ऐसे सेंटर चलाए जा रहे हैं 2.5 लाख। 1.5 लाख सेंटर्स लैक एक्सेस टू दी पोर्टेबल वाटर, वहाँ पे पानी नहीं है, पोर्टेबल वाटर जिसको बर्तन में रख के पिया जाए वही है। अप्रोक्सीमेटली 4.15 लाख आंगनवाड़ी सेंटर्स डू नॉट पोजेस देयर ओन पक्का बिल्डिंग, उनके पास पक्का बिल्डिंग नहीं है। कंक्लूजन, टू अनलॉक द ICDS फुल पोटेंशियल एंड एड्रेस परसिस्टेंट इशू, इट इज़ एसेंशियल, है बहुत ज़रूरत है, टू रिविजिट एंड इवेल्युएट इट्स स्ट्रेटजीज एंड इम्प्लीमेंटेशन। एम्पावरिंग आंगनवाड़ी वर्कर्स इज जस्ट ए स्टार्ट, तो एम्पावरिंग करना आंगनवाड़ी वर्कर्स को ये बिल्कुल जस्ट स्टार्ट है, इसको हमें आगे बढ़ाना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोग्राम को, इसको बेनिफिट बता दिए, 10 बेनिफिट बता दिए कि भाई इम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, हेल्थ वर्कर्स की अच्छी हेल्थ होगी और सबको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, ये लेकुना है इसमें। आई होप आपको समझ में आएगा। शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में और डेली देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।